दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की और जानेंगे कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। तो आप सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो यदि आपकी राशि है धनु, तो आइए बात करते हैं अगस्त के दौरान आपके करियर की, जिसके लिहाज से महीना सकारात्मक रहेगा। इस महीने आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव के स्वामी बुध आपके नवम स्थान यानी कि भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। इस वजह से इस महीने करियर के क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। यह अवधि धनु राशि के जातकों के करियर के लिहाज से अनुकूल परिस्थितियां तैयार करती नजर आ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में आपके नवम भाव में सूर्य और बुध युति करके बुधादित्य योग बनाएंगे, जिसकी वजह से करियर में बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में वो जातक जो बेरोजगार हैं और किसी नौकरी की तलाश में हैं, उनकी यह तलाश पूरी हो सकती है। वहीं वो जातक जो नौकरी करते हैं, उनकी पदोन्नति की प्रबल संभावना है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा मुश्किल रहने की आशंका है। इस महीने आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव में राहु के होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु की इस स्थिति की वजह से इस दौरान पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाना आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण सिद्ध होगा। आपका आलस भी आप पर हावी रह सकता है। वहीं केतु की एकादश भाव में स्थिति के फलस्वरूप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस अवधि में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। मंगल भी पंचम भाव में राहु के साथ ही युति कर रहे होंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त होने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो इसके लिहाज से यह महीना मिश्रित फल देने वाला सिद्ध होगा। आपके दूसरे भाव में शनि महाराज वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी होने की संभावना है। हालांकि शनि अपनी स्वयं की राशि में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से इन विवादों से आप आसानी से निपट पाने में भी सक्षम होंगे। सूर्य और शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिसका आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। संभावना है कि इस दौरान परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो। घर में किसी मांगलिक कार्य के आयोजन के भी योग बनेंगे। आपको सलाह है कि इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और धैर्य व प्रेम के साथ किसी भी विवाद को खत्म करने की कोशिश करें, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो अगस्त महीने में यह रिलेशनशिप उतार चढ़ाव से भरे हुए दिखाई देते हैं। पंचम भाव में राहु मंगल के साथ स्थित होंगे, जो आपके प्रेम जीवन में कुछ विवाद पैदा कर सकते हैं। आपको हमारे द्वारा यह सलाह दी जा रही है कि ऐसी स्थिति में आप दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना विश्वास कम ना होने दें, क्योंकि विश्वास ही किसी भी रिश्ते का आधार होता है। विवाहित जातकों का अपने जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। साथ ही किसी पारिवारिक विवाद की वजह से आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसे में कोई भी विवाद होने पर बजाय उग्र होने के आप शांति और धैर्य के साथ जीवन साथी की बातों को सुनें और उन्हें समझने का प्रयास करें। यदि आर्थिक जीवन की बात करें तो अगस्त का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके दशम भाव में शनि महाराज आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में स्थित होंगे, जिसकी वजह से आर्थिक स्तर पर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपको धन संचय करने में कुछ परेशानी होगी। वहीं इस महीने सूर्य और शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे आर्थिक तौर पर कुछ सकारात्मकता भी बनी रहेगी। इस दौरान आपको अचानक से कहीं से धन मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि लंबे समय से अटका हुआ कोई धन आपको इस महीने प्राप्त हो जाए। पैतृक संपत्ति से भी आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि फिजूल खर्ची करने से आप इस महीने बचने की कोशिश करें। अब यदि स्वास्थ्य की बात करें तो उसके लिए यह महीना मुश्किलों से भरा सिद्ध होगा। छठे भाव में महीने के उत्तरार्ध में मंगल के स्थित होने की वजह से नई बीमारियां परेशान कर सकती हैं। रक्त संबंधी समस्याओं से भी आप इस महीने परेशान रह सकते हैं। मंगल का छठे भाव में स्थित होना विरोधियों के ऊपर आपके प्रबल होने की तरफ इशारा करता है। ऐसे में आशंका है कि आपके शत्रु इस अवधि में यदि सर उठाएंगे तो आप प्रबल होकर उनका मुकाबला करेंगे। हालांकि आप मानसिक तौर पर इस वजह से परेशान हो सकते हैं। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। योग और ध्यान को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप मानसिक व शारीरिक समस्याओं से राहत पा सकते हैं। उपाय के तौर पर पीली वस्तुओं का दान ना करें, केले के पेड़ की पूजा करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें।
तो ये था आपका अगस्त महीने का मासिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए शुभ और मंगलदायक साबित हो। आप सभी को मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.